तो आज का जो हमारा सेशन है वो मोड के ऊपर है। जैसा कि अभी जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी मोड में जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि 3 तरह के सीरीज के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज हम लोगों ने मोड के पार्ट 1 में हम लोगों ने उसको देखा, इंडिविजुअल सीरीज को। आज जो हमारा मेथड है, जो क्वेश्चन है, हम लोग आज डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन होते हैं उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोगों को आज देखना है। तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन को, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये समझने में आसानी होगी। तो जैसे एक एग्जांपल मैं मान लूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि कैसे करना है। तो जैसा कि इंडिविजुअल सीरीज में, यानी पिछले वाले पार्ट में भी हम लोगों ने देखा था कि पहला जो हमारा मेथड होता है वो इंस्पेक्शन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। बाय इंस्पेक्शन मेथड, दैट मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं, उसको सिर्फ देख कर करके कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि हाँ ये हमारा बहुलक है। तो ठीक वैसे ही डिस्क्रीट सीरीज में भी हमें क्या करना है, पहला जो है हमारा वो है बाय इंस्पेक्शन मेथड। सपोज आपको क्वेश्चन में अगर इस तरीके से कुछ दिया हुआ हो, जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ पे x लिख दे रहा हूँ, हो सकता है इस x के जगह आपको डिफरेंट चीजें लिखी हुई मिल जाए। जैसे क्वेश्चन आपको दे सकता है फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, दैट मीन्स कि आपको एक सीरीज दिया हुआ रहेगा, डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ रहेगा और उससे बोलेगा आपको मोड कैलकुलेट करना, और इस x के जगह हो सकता है आपको लिखा हुआ रहेगा हाइट, और इसके सामने लिखा हुआ रहेगा नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी इस हाइट के कितने पर्सन है। या दूसरे तरीके से हो सकता है इसे लिख दिया जाए कि ये इनकम है और ये इधर नंबर ऑफ पर्सन्स है। तो क्वेश्चन लिखने का वो तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो खैर मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया है। आप सपोज करो कि मैं हाइट ही ले लेता हूँ किसी पर्सन की। एक हाइट दी हुई है यहाँ पर 150, 160, 170, 180, 190, 200 एंड 210। ये या तो मैं इसे x बोल रहा हूं यहाँ पर, आप चाहो तो इसे हाइट बोल सकते हो, किसी पर्सन की ये हाइट दी हुई है डिफरेंट पर्सन की। और यहाँ पे इस जगह पे मैं लिख ले रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। हो सकता है फ्रीक्वेंसी के जगह आपको नंबर ऑफ पर्सन्स लिखा हुआ मिले। तो खैर आपको क्वेश्चन समझने से मतलब है सॉल्व कैसे किया जाता है डिस्क्रीट सीरीज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो डिस्क्रीट सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, आपको एक ये वेरिएबल दी हुई होती है और इस वेरिएबल के साथ क्या होता है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई होगी। तो उस तरह के सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हम मान लें कि 152 है, 164 है, 178 है, 180 10 है, 196 है, 205 है एंड 210, ये 3 आपको दिया हुआ, सपोज आप कर लो। तो हम लोग अगर इंस्पेक्शन करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ये मोड पढ़ रहे हैं और ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को भी हम लोग सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, तो बाय इंस्पेक्शन, यानी हम लोग क्या करेंगे, उसे देखेंगे और ये तय करेंगे कि किसकी कौन से एक्स की, यानी कौन से वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, उसे ही हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि हाँ ये हमारा क्या है, मोड है, बहुलक है। तो लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंस्पेक्शन मेथड आप जब भी यूज करेंगे वहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो आपका जो सीरीज दिया हुआ है ये रेगुलरिटी हो, इसमें ये जो हो ये होमोजीनियस टाइप के वेरिएबल्स आपको दिए हुए हों, और ये जो फ्रीक्वेंसी हो ये रेगुलरिटीज हो इसमें। अब रेगुलरिटीज का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको ये समझा दूं। अगर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या है, लगातार ये इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर आने के बाद लगातार ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे कि हाँ इसमें रेगुलरिटीज है, यानी ये लगातार इंक्रीज किया और एक पॉइंट पर आने के बाद क्या हुआ, ये डिक्रीज हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम इंस्पेक्शन मेथड
लगा सकते हैं, हम लोग इंस्पेक्शन के जरिए ये कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि मोड हमारा क्या है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये इंस्पेक्शन जनरली यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज क्या होता है जब आप इंस्पेक्शन के जरिए चूज करेंगे तो हो सकता है कई बार आपका जो डिसीजन है वो गलत हो जाए, तो ये हर बार सही नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है कि ये जनरली सही नहीं होता है। हाँ, सही तब माना जा सकता है जब ये रेगुलरिटीज हो, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये लगातार इंक्रीज हो रही हो और पर्टिकुलर एक पॉइंट के बाद क्या हो रहा हो, लगातार ये डिक्रीज हो रही हो। तो वैसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन को यूज कर सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड को यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि अब आप अगर देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन में, ये तो खैर हमारा क्वेश्चन है, अगर हम लोग फिर इसे सॉल्यूशन के लिए सेम इसी चीज को लिख लें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 10 है। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 10 है। और 10 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 180 की फ्रीक्वेंसी है। तो आप इसे यहाँ पर साइड में या इधर नीचे में आप लिख सकते हैं कि इस श्रेणी का निरीक्षण करने से पता चलता है कि 180 जो वेरिएबल दिया हुआ है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा कितनी है, 10 है। तो ऐसे केस में चूंकि 180 वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 10 है, इसलिए हमारा जो मोड होगा वो क्या होगा, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 होगा। ध्यान ये रखना है कि मैंने शॉर्ट में भले ही आपको लिख दिया, इस जगह पर मैंने क्या किया, शॉर्ट में भले ही आपको लिख दिया है, बट आपको क्या करना है वो लिखना है। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं वो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि श्रेणी का निरीक्षण करने से पता चलता है कि 180 जो वेरिएबल है उसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसलिए जो हमारा मोड होगा वो 180 होगा। तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट इस तरीके से लिख सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इसे इंग्लिश में इस तरीके से ही लिख सकते हैं कि वेरिएबल 180 बाय इंस्पेक्शन, वेरिएबल 180's frequency is highest in this series, therefore our mode is 180। तो इस तरीके से आप इसे लिख देंगे और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर आंसर लिखेंगे z इक्वल टू 180। तो खैर ये तो पहला मेथड था जो बहुत आसान था। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये जो हमारा मेथड था डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन मेथड के जरिए हम इसे बना रहे थे। तो इंस्पेक्शन मेथड में आपको क्या देखना है कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो ठीक उसके सामने का जो वेरिएबल होगा वही हमारा क्या होगा, मोड होगा, बहुलक होगा। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिख सकते हैं कि श्रेणी का निरीक्षण करने से पता चलता है कि वेरिएबल 180 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारा जो मोड होगा, बहुलक होगा, वो 180 ही होगा। इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट ऐसे ही लिख सकते हैं, बाय इंस्पेक्शन वेरिएबल 180's frequencies are highest, therefore our mode is 180। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। इसमें और आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान ये रखना है कि जब आप इंस्पेक्शन मेथड यूज कर रहे हो तो इसमें रेगुलरिटीज आप एक बार चेक कर लें, ये लगातार इंक्रीज हो रहा हो और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो। तो ऐसे केस में आप इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज ये मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो ये था हमारा इंस्पेक्शन मेथड। और नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं कि ग्रुपिंग मेथड से हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन हैं कई बार हम लोग ग्रुपिंग मेथड से भी बनाते हैं, तो ग्रुपिंग मेथड के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये हम लोग देखते हैं जस्ट इसके बाद। अब अगर आप नोट करना चाहें तो ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग ग्रुपिंग मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं ग्रुपिंग मेथड से कैसे बनाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इंस्पेक्शन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, जो फ्रीक्वेंसी है उसमें रेगुलरिटीज होनी चाहिए, दैट मीन्स कि ये लगातार इंक्रीज हो रहा हो और उसके बाद डिक्रीज हो रहा हो। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 5, 6, 8 उसके बाद डिक्रीज हुआ, अगेन इंक्रीज हो गया, फिर ये डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो गया। तो इसमें क्या है, रेगुलरिटीज नहीं है। तो इस तरह के केसेस में अगर आप इंस्पेक्शन के जरिए चाहेंगे कि आप इसका मोड कैलकुलेट कर लें तो वो आपका गलत आ जाएगा। दूसरा कंडीशन यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि दो जगह फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, तो कौन सा हाईएस्ट तो है 9 लेकिन इस जगह पर भी है। तो ऐसे केस में आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि जो मोड है हमारा वो क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक नए मेथड की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय ग्रुपिंग मेथड। यानी ग्रुपिंग मेथड के जरिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो हमें करनी है, अगर हमें सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे इस जगह पर x को, और x अगर हमने ले लिया तो x हमारा जैसे वैसे ही हम इसे ले लेंगे, यानी कि 8
9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो इस तरीके से सबसे पहला कॉलम हमने क्या किया, ये x का हमने ले लिया और इसके बाद हमें क्या करना है, सबकी फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है। हमें क्या करना है, सबकी फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6 हमने क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब हमें करना क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर अब बताऊं कि हम लोग जो बनाने जा रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। यानी अभी जो हम लोग बनाएंगे ये क्या बनाएंगे, हम लोग एक ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ें मैं कर देता हूँ, आप ध्यान देंगे कि मैं किस तरह से इस टेबल को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक आप वैसे ही बनाने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज कुछ गलतियाँ हो सकती है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एक और मैं इस जगह पे लाइन खींच दे रहा हूँ। अब मैं लिख क्या रहा हूँ, ये जो हमारा कॉलम है ये है ग्रुपिंग इन 2 और ये जो हमारा होगा ये होगा हमारा ग्रुपिंग इन 3, ग्रुपिंग इन 3। और इसे हम लोग ले लेते हैं एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी। एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी हमारा जो कॉलम होगा वो 2 कॉलम होगा इस तरीके से। ये भी हमारा जो कॉलम होगा वो 2 होगा। इसमें क्या होगा, हमारा 3 कॉलम होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल को समझ लेना है। आप एक बार फिर से टेबल को समझ लीजिए। ये तो हमारा खैर क्वेश्चन था, आपको ये फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, ये x आपको दिया हुआ है और ये आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। हमने क्या करना था, एक ग्रुपिंग टेबल बनाना है। और इस ग्रुपिंग टेबल हम लोग क्यों बना रहे हैं, बिकॉज हमें मोड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ग्रुपिंग टेबल हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं समूहीकरण द्वारा बहुलक ज्ञात करना, निकालना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो सबसे पहला है हमारा ये जो 2 कॉलम है ये ग्रुपिंग इन 2 है। मैं अभी जस्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि ये ग्रुपिंग इन 2 क्या है। ये जो हमारा कॉलम है ये ग्रुपिंग इन 3 है और ये एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी है, इसे भी मैं अभी बताऊंगा। तो ये हमारा पहले नंबर का कॉलम है, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे, ये चौथे, ये 5वें और ये 6ठे नंबर पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मैं आपको ये समझा दूं कि इसमें करना क्या है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसे हम लोग थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। ये इस तरीके से नहीं करके मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि जो फर्स्ट नंबर है ये हम लोग इसे मान लेते हैं, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और इसे हम लोग 6 कॉलम मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये फर्स्ट कॉलम मैंने लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। अब आपको करना क्या है, इस टेबल में सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट 2 का ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट 2 का ऐड करेंगे। दैट मीन्स कि 5 + 6 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 11। इसके बाद क्या करेंगे, 8 + 7 करेंगे तो क्या आएगा 15। अगेन आप 9 + 8 करेंगे तो 17 आएगा और फिर 9 + 6 आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, थर्ड वाले नंबर कॉलम में हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमने क्या किया, फर्स्ट 2 को ऐड किया। यानी फर्स्ट 2 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट से हमने शुरुआत किया और 2 को ऐड किया, फिर इस 2 को ऐड किया, इस 2 को ऐड किया और इस तरीके से हम यहाँ तक चले आए। ध्यान रखिएगा अगर कोई लास्ट में सपोज बच जाता तो उसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसके साथ कुछ नहीं करना है हमें। अब ये वाला जो कॉलम है, थर्ड नंबर जो कॉलम है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये पहला वाला छोड़ देंगे। ये जो पहला वाला है इसे हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब इस 2 को, यानी फर्स्ट को छोड़कर 2 को ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 6 + 8 आप करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा। ध्यान से सुने मैंने क्या कहा, 6 + 8 करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा। इसके बाद हमारा क्या आएगा 7 + 9,
7 + 9 तो ये क्या आ जाएगा 16 आएगा। और फिर क्या करेंगे 8 + 9 तो 8 + 9 आप करेंगे तो क्या आएगा ये 17 आएगा। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, इसमें हमने फर्स्ट 2 को लिया था तो 5 + 6 11, 8 + 7 15, 9 + 8 17 एंड 9 + 6 15। इस कॉलम में हमें क्या करना है, इस पहले को छोड़ देना है और उसके बाद ऐड करना है। तो 6 + 8 हमने किया तो 14, 7 + 9 हमने किया तो 16, 8 + 9 किया तो 17। और चूंकि ये एक अकेला रह जा रहा है इसे हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे। ठीक वैसे ही अब आपको क्या करना है 3 का लेना है। ये वाला जो कॉलम है हम लोग क्या करेंगे 3 का लेंगे। 3 का मतलब क्या हुआ 5 to 8 तक लेना है। 5 to 8 तक आपको लेना है, ठीक है। तो 5 to 8 तक जब हम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 6 8। तो ध्यान दीजिए ये अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 19, ठीक है। फर्स्ट 3 का ऐड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 4th नंबर कॉलम में हम लोग क्या करें, चूंकि ये ग्रुपिंग इन 3 का कॉलम है और जैसा कि मैंने ये बताया था ग्रुपिंग इन 2, तो ग्रुपिंग इन 2 का मतलब ये वाले कॉलम में हमने फर्स्ट 2 को ऐड किया और इसमें पहले को फर्स्ट को छोड़कर 2 को ऐड किया। ठीक वैसे ये ग्रुपिंग इन 3 है तो हम लोग पहले फर्स्ट 3 को लेंगे तो 5 + 6 + 8 करेंगे तो 19 आ जाएगा। अगेन फिर हम लोग क्या करेंगे 7 + 9 + 8 करेंगे, 7 + 9 + 8 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये 24 आ जाएगा। 7 + 9 + 8 हमने किया तो क्या आ गया ये 24 आ गया। अब चूंकि 2 बच रहा है इसे हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। इस कॉलम में अब हमें क्या करना है पहले को छोड़ देना है, हमें क्या करना है पहले को छोड़ देना है। तो अब हम क्या करेंगे 6 + 8 + 7 लेंगे, 6 + 8 + 7 लेंगे, 6 + 8 + 7 लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये हमारा आ जाएगा 21 आ जाएगा। और इस 3 का ऐड लेने के बाद अब हम क्या करेंगे इस 3 का ऐड करेंगे, यानी 9 + 8 + 9, 9 + 8 + 9 जब हम करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 26 आएगा। तो ये 2 कॉलम अब हो गए हमारे। अब हमें फिर से क्या करना है पहले और दूसरे को छोड़ देना है। ध्यान रखिएगा ग्रुपिंग इन 3 का जो तीसरा कॉलम है यानी 6ठे नंबर का जो कॉलम है उसमें हमें क्या करना है फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देना है और उसके बाद 3 का ऐड करना है। तो 8 + 7 + 9 तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24। और फिर आप क्या करेंगे 8 + 9 + 6, 8 + 9 + 6 करेंगे तो ये जब आप करेंगे तो क्या आएगा ये 23 आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको ग्रुपिंग इन 3 समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ ग्रुपिंग इन 3 का जो पहला कॉलम यानी जो 4th नंबर का कॉलम होगा ये फर्स्ट 3 के ऐड को हमने लिया 5 + 6 + 8 तो 19 होगा। फिर हम लेंगे 7 + 9 + 8 तो ये 24 होगा हमारा। जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट को छोड़ देंगे यानी 5 को छोड़ देंगे। अब हम लोग 6 + 8 + 7 लेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर 9 + 8 + 9 करेंगे तो ये हमारा 26 आ जाएगा। और ग्रुपिंग इन 3 का जो तीसरा कॉलम होगा यानी जो 6ठे नंबर का जो कॉलम होगा अब इसमें हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट 2 को छोड़ देंगे यानी 5 को भी छोड़ देंगे 6 को भी छोड़ देंगे। अब यहाँ से ऐड करना शुरू करेंगे तो 8 + 7 + 9 करेंगे तो 24 आएगा। अगेन फिर इस 3 को लेंगे 8 + 9 + 6 करेंगे तो क्या आएगा 23 आएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारा ये ग्रुपिंग इन 2 और ग्रुपिंग इन 3 हमारा कैलकुलेट हो गया। अब आपको क्या करना है मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से आपको एनालिसिस करना है। तो ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने आपको कहा कि इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से आपको क्या करना है एनालिसिस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले कॉलम में आपको देखना क्या यानी ये जो पहले नंबर का जो कॉलम फ्रीक्वेंसी है आपको ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट कौन कौन सा है, सबसे हाईएस्ट कौन कौन सा है। तो जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा होगा सबसे हाईएस्ट इस जगह पे 9 है और इस जगह पर 9 है, ठीक है ना। ये 9 हाईएस्ट है और ये 9 क्या है हाईएस्ट है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं 9 के सामने यानी ये 9 किसके लिए था 12 के लिए था। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं ये जो 9 है ये किसका था 12 का था और ये जो 9 है ये 14 का था। तो आपको क्या करना है जो फ्रीक्वेंसी ये 9 है यानी जो 12 के सामने ठीक इसके सामने एक लाइन आपको खींच लेनी है और फिर इसके जो दूसरा वाला ये 9 है इसके सामने भी आपको क्या करनी है एक लाइन ये खींच लेनी है, ठीक है। तो इस कॉलम का काम हो गया। अब आप सेकंड नंबर पर आए, इस नंबर पर ये जो सेकंड नंबर मैंने लिख रखा है इसमें आपको देखना है कि अब सबसे हाईएस्ट कौन सा है।
तो इसमें जब आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट आपका क्या है 17 है। कौन सा है 17 है। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसमें जो हाईएस्ट था तो 2 टाइम्स 9 आया हुआ था, जिसके सामने 9 था उसके सामने हमने क्या किया, ये एक एक लाइन खींच दी। अब यहाँ पर हाईएस्ट क्या है आपका 17 है, और ये 17 किससे किससे मिलकर बना है, तो 9 से और 8 से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक एक 9 के सामने और एक 8 के सामने क्या करेंगे, एक लाइन इस तरीके से खींच देंगे। अब अगेन जब आप चलेंगे इस जगह पर, तो इस वाले थर्ड वाले कॉलम में क्या आपका 17 सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि एक 14 है, एक 16 है और एक 17 है, तो जाहिर सी बात है आपका 17 क्या है हाईएस्ट है। और ये 17 किससे किससे मिल करके बना है, तो ये इस 8 से और ये इस नीचे वाले 9 से बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जिसके जिसके सामने यानी एक 8 के सामने और एक 9 के सामने हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने इस वाले कॉलम का भी काम कर लिया। अब जब आप इस कॉलम में आएंगे तो इस कॉलम में आप देखें तो सबसे जो हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है इसमें आप 24 देख सकते हैं। अगर इस वाले कॉलम में आप चलेंगे तो 26 हाईएस्ट है, और फिर इस वाले कॉलम में चलेंगे तो 24 हाईएस्ट है। तो ये चूंकि हमने देख लिया कि ये हमारा कौन कौन सा हाईएस्ट है, तो यहाँ तक हमने काम किया हुआ था। अब यहाँ क्या है 24 है। अब अगर आप 24 देखेंगे तो 24 किससे किससे मिलकर के बना हुआ है, तो आप जब देखेंगे तो ये 7 + 9 + 8 से मिलकर करके ये 24 बना हुआ था। तो हम क्या करेंगे, ये जो 24 है 7, ध्यान रखिएगा ये 7, 9 और 8 से मिलकर के ये 24 बना था। तो हम क्या करेंगे, एक 7 के सामने, एक 9 के सामने और एक 8 के सामने हमने क्या किया, एक ये लाइन डाल दी। तो इस वाले कॉलम का भी काम हमारा फिनिश हो गया। अब अगर आप इस 26 पर आएँ तो 26 पर जब आप आएंगे तो अब देखेंगे कि ये जो 26 बना ये किससे किससे मिलकर करके बना हुआ है, तो ये 9 + 8 + 9 से मिलकर के बना हुआ। तो हम क्या करेंगे, एक 9 के सामने, एक 8 के सामने और अगेन एक 9 के सामने हम क्या करेंगे, ये लाइन हमने डाल दी। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया, 26 का भी काम हो गया। अब इसमें हाईएस्ट हमारा कौन सा है, 24 है। ध्यान दीजिए इसमें जो सबसे हाईएस्ट है हमारा वो क्या है 24, और ये 24 किससे किससे मिलकर करके बना हुआ है, तो ये 8 + 7 + 9 से मिलकर करके बना हुआ है, ठीक है ना। 8 + 7 + 9 से मिलकर करके, यानी इस 3 से मिलकर करके बना हुआ है, 8 + 7 + 9। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 के सामने, 7 के सामने और 9 के सामने, तो 9 के लिए 5वें नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसी वाली एक लाइन खींच देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये 24 का काम हमारा हो गया। ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैंने खींचा हुआ है लाइन, ये हमारा 8 + 7 + 9 को ऐड कर करके ये 24 हमारा बना था। ठीक है, आप लाइन वाली कॉपी में करेंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट ये लाइन में मैच कर जाएगा। हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा सा लग रहा हो। ठीक है, तो ये हमारा काम क्या हो गया कंप्लीट। और अब जब आप देखेंगे तो अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो 8 दिया हुआ है 8, तो 8 के सामने आपकी एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी नहीं आई, दैट मीन्स कि ये 0 आई। अगर आप 6 के सामने भी देखेंगे तो ये भी 0 आई। लेकिन ये मैं इसकी बात करूं, मैं x की बात कर रहा हूं। 8 के सामने की एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी 0, 9 की 0 आई, 10 की अगर आप बात करें तो 10 की जो फ्रीक्वेंसी आई है एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी से हम लोग बोलेंगे ये 1 आई। 11 की जो एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी आई ये 2 आई है। और 12 की जो एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी आई, ये जो 12 है इसकी जो एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी आई ये सबसे हाईएस्ट आई है कितनी, 5। अगेन 13 की जो आई है वो आई है 4, 14 की जो आई है वो आई है 3 एंड 15 की जो आई है वो है 0। तो अब जैसा कि हम लोगों ने पहले से ये पढ़ रखा है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। तो जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, देखने से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये जो एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी है ये सबसे हाईएस्ट किसकी है। तो सबसे हाईएस्ट आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 12 है साइज, ये 12 साइज की सबसे हाईएस्ट एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी आई है कितनी, 5। तो हमारा जो मोड होगा वो क्या होगा, 12 आएगा। तो हम इस जगह पर इसे नीचे लिख सकते हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि नीचे एक लाइन आपको जरूर लिखना है कि ग्रुपिंग मेथड बनाने से हमें ये पता चलता है कि जो x12 है, या अगर साइज लिखा होगा इस जगह पर तो हम लिखेंगे साइज 12 की एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है,
इसलिए हमारा जो मोड होगा, जो बहुलक होगा, वो क्या होगा, 12 होगा। तो ये लाइन लिखने के बाद आप लिखेंगे z इक्वल टू 12, यानी जो आपका जो मोड आया वो क्या आया, 12 आया। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे वो इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, द एनालिटिकल टेबल या द एनालिसिस टेबल शोज दैट आइटम 12, ध्यान रखिएगा, आइटम 12 हैज द लार्जेस्ट एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी दैट इज 5, therefore our mode is 12। तो ध्यान रखना है आपको, मैंने आपको जैसे बताया, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे नीचे एक लाइन लिखेंगे पहले, द एनालिटिकल टेबल शोज दैट आइटम 12 द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर आवर मोड इज 12। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि आप लिख सकते हैं कि एनालिटिकल टेबल से हमें यह पता चलता है कि साइज 12 की जो एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो हमारा बहुलक होगा वो 12 होगा। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये बहुलक को यानी जो मोड है हमारा उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, क्वेश्चन हमारा जो था ये ग्रुपिंग मेथड था। ग्रुपिंग मेथड का ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक ग्रुपिंग टेबल बनाना था, तो ये हमने पहले एक्स को नोट डाउन कर लिया, फिर हमने फ्रीक्वेंसी को लिख लिया, और उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रुपिंग इन 2 के 2 कॉलम बनाने हैं, ग्रुपिंग इन 3 के 3 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। और इधर हमें क्या बनाना है, एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी के लिए कॉलम बनाना है। तो ये आपका लाइन के लिए, और ये आप क्या करेंगे, इसे न्यूमेरिकल वे में इसे लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी क्या आई। ध्यान क्या रखना है आपको, पहला कॉलम आपका ये फ्रीक्वेंसी का हुआ, जो दूसरा कॉलम होगा ये फर्स्ट 2 का ऐड होगा, यानी शुरू से काउंट हम लोग करेंगे, शुरू से इस एक पहले और दूसरे को काउंट करते चलेंगे, इस तरीके से ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ देना है और 6 + 8 यानी 2 का अब ऐड करते चलेंगे, यानी पहले को छोड़ने के बाद 2 को ऐड करेंगे। ठीक वैसे ही ग्रुपिंग इन 3 में क्या करना है, पहले आपको फर्स्ट 3 का ऐड करना है, यानी 5 + 6 + 8, और फिर 3 का आप लेते चलेंगे। नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या करेंगे, ये पहले को छोड़ देंगे, फर्स्ट को छोड़कर क्या करेंगे, 3 का आप एडिशन करेंगे, यानी 6 + 8 + 7, तो ये आपका आएगा 21, और ये इस तरीके से फिर 3 का आप ऐड करते चले जाएंगे। इस वाले कॉलम में आपको क्या करना है, फर्स्ट को भी छोड़ देना है, सेकंड को भी छोड़ देना है, और उसके बाद 2 को छोड़ने के बाद 3 को आपको ऐड करना, और ये 3 का ऐड आपका चलता चले आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट में कोई बच जाता है, जैसे मान लो कि 3 यहीं पे आ गया, तो एक छूट जा रहा है, तो उसे आप छोड़ देंगे, उसके साथ आपको कुछ नहीं करना। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद आप एक एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, जिसकी सबसे हाईएस्ट एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी उसे ही हम लोग क्या करेंगे, ठीक उसके सामने का जो साइज होगा वही हमारा क्या होगा, मोड होगा। एक और मेथड हम लोग देखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डेंसिटी मेथड। जनरली जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली इस मेथड को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट कुछ केसेस में अगर प्रॉब्लम हो जाए कि हमने इंस्पेक्शन से भी समझ में नहीं आया, हमने ग्रुपिंग मेथड बनाया, ग्रुपिंग मेथड से भी क्लियर नहीं हो पा रहा, यानी ग्रुपिंग मेथड से ही सपोज करो इक्वल अगर आ जाता है, तो लास्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेंसिटी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि डेंसिटी मेथड आपको पहले ही यूज़ नहीं करना है, डेंसिटी मेथड का आपको लास्ट में यूज़ करना है, जब आपको ग्रुपिंग से भी क्लियर नहीं हो पाए, तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, डेंसिटी मेथड का यूज़ करेंगे। अगर आप पहले ही यूज़ कर लेंगे तो हो सकता है आपका जो रिजल्ट हो वो गलत आ जाए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसा कि अभी जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, मैं उसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। सपोज यही हमारी सीरीज दी हुई, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सबसे हाईएस्ट है हमारा वो कौन कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि या तो 12 या 14 हमारा क्या हो सकता है, मोड हो सकता है। तो डेंसिटी मेथड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इसके आसपास के जो वोटर्स हैं, मतलब अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि इलेक्शन में कौन से पॉलिटिशियन जीतते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा वोट होता है वो पॉलिटिशियन क्या होते हैं, लीड कर जाते हैं, जीत जाते हैं। तो यहाँ पर 2 कैंडिडेट है, सपोज आप कर लो, एक 12 है और एक 14 है। तो अगर हम लोग इस जगह पर ऐसे लिखें, सपोज ये 12 है, तो 12 के सामने जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये 9 है, और ठीक इससे पहले कितनी है, 7, और ठीक इसके बाद कितनी है, 8, यानी इसके पास टोटल डेंसिटी अगर हम लोग देखें कि टोटल डेंसिटी इसके पास कितनी है, तो ये टोटल 24 है। और अगर इस 14 के पास हम लोग चलें तो 14 के सामने की भी फ्रीक्वेंसी ये 9 दी हुई है, और ठीक इससे पहले कितनी है, 8, और इसके बाद कितनी है, तो 6 है। तो इसकी डेंसिटी अगर हम लोग चेक करें तो इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 23। तो आप देख पा रहे होंगे
कि इस 14 के सामने की जो डेंसिटी है वो कितनी है 23 और 12 की जो डेंसिटी है वो कितनी है 24। तो अभी जो हमने ग्रुपिंग मेथड से जो अभी हमने जस्ट सॉल्व किया है थोड़ी देर पहले, तो ग्रुपिंग मेथड से भी जो हमारा जो मोड आया है वो 12 ही आया है। और जब हम डेंसिटी मेथड को यूज कर रहे हैं वैसे केस में भी जो हमारा जो मोड आएगा वो 12 ही आएगा, बिकॉज 12 का ही डेंसिटी क्या आ रहा है 24, यानी 23 से ये ज़्यादा है तो हमारा जो मोड होगा वो 12 ही होगा। तो इस तरीके से आप डेंसिटी मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि डेंसिटी मेथड का यूज़ आपको पहले नहीं करना, पहले आप इंस्पेक्शन के जरिए देख लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्शन भी सटीक नहीं होता, जो सबसे सटीक होता है वो हमारा ग्रुपिंग मेथड ही सटीक होता है। तो हमें क्या करना है, ग्रुपिंग मेथड को ही यूज़ करना है और उससे ही हमें मोड कैलकुलेट करना है। अगर ग्रुपिंग मेथड से भी हमारा एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद भी क्लियर ना हो पाए कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, तब हम लास्ट में क्या करते हैं, डेंसिटी मेथड को यूज़ करते हैं। अगर इसका एक क्वेश्चन और देखना हो तो हम लोग एक और देखते हैं। ये तो हमारा हो गया, यहाँ पर जेड हमारा क्या आ जाएगा, ये 12 आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो जेड है हमारा, यानी जो मोड है वो हमारा 12 ही होगा इस केस में भी। एक हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है मोड। तो एक और मैं एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ जिसके जरिए कि हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा मोड क्या हो रहा है। तो डेंसिटी मेथड के एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसके बाद ये हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। आज का ये जो डिस्क्रीट सीरीज का सेशन है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन जैसे सपोज करो मैं आपको बताऊं कि एक मान लो मैंने x ले लिया और x आपको 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये इस तरीके से आपको मान लो दिया हुआ है, ठीक है। और इसके सामने की जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो 2, 10, 3, 8, 9, 8, 7 दी हुई है, ठीक है। तो ये आपको दी हुई है 2, 10, 3, 8, 9, 8, 7। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे हाईएस्ट इस जगह पर क्या है, तो सबसे हाईएस्ट आपको देखकर लग रहा होगा कि क्या है, वो 10 है। आपका सबसे हाईएस्ट क्या है, 10 है। तो ऐसे केस में आपको देखकर लग रहा होगा कि सबसे हाईएस्ट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है। चूंकि ये 2 है, ये 10 है, ये 3 है, ये 8, 9, 8, 7। तो सबसे हाईएस्ट आपको क्या लग रहा है कि ये 10 है, तो हमारा जो मोड होगा वो क्या होगा, 13 होगा। बट ऐसा है नहीं, यहाँ पर आप क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। इंस्पेक्शन मेथड देखकर आप चलेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, ग्रुपिंग टेबल आपको इसके लिए बनाना चाहिए। जब आप ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे तब जाकर आपको परफेक्ट पता चलेगा कि ये जो x है इसमें से सबसे हाईएस्ट एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो अगर मैं एक अनुमान से आपको डेंसिटी मेथड का यूज यहाँ पर चूंकि करना है, मैं आपको बताऊं तो 10 के बाद जो हाईएस्ट है वो कौन सा है, 9 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पर एक डेंसिटी मेथड को यूज करके चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या होता है। तो दो है यहाँ पर, एक तो 10 है और एक है दूसरा 9 जो सबसे हाईएस्ट है। तो 10 के सामने ये जो हमारा x है ये क्या है, 13। तो हम देख लेते हैं डेंसिटी किसकी ज़्यादा है। तो 13 के ठीक सामने, यानी 13 के सामने ये आपको 10 दी हुई है और इससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 और इससे बाद की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3। तो ये हमारा टोटल कितना हुआ, 15। तो जो टोटल डेंसिटी है हमारी वो कितनी है, यहाँ पर 15 है। जबकि अगर आप इस 16 को देखें, ये जो हमारा x दिया हुआ है 16 वेरिएबल, तो इसके सामने की फ्रीक्वेंसी है 9 और ठीक इससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 8 और इसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी है 8। तो अगर आप इसे ऐड करेंगे, तो इसे जब आप ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये आपका कितना आएगा, 25। तो आपको देख कर करके ये समझ में आ रहा होगा, ये जो 16 है, 16 की जो डेंसिटी मैंने ली, इस 3 को कवर हमने किया। 13 के लिए हमने इस 3 को कवर किया डेंसिटी जानने के लिए। तो इसकी 13 की जो डेंसिटी हुई वो हुई 15 और 16 की जो डेंसिटी हुई वो कितनी हुई, 25। तो जैसा कि आपको पता चल पा रहा होगा कि जो सबसे हाईएस्ट आ रहा है वो किसका आ रहा है, 16 का आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो हमारा जो मोड होगा वो क्या होगा, 16 होगा। ये आपको समझने की जरूरत है। तो डेंसिटी के जरिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपको एक बार कहूँगा कि अगर इससे इंस्पेक्शन से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 10 हाईएस्ट है तो ये होगा, बट ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्शन भी हमेशा सही नहीं होता। तो आपको क्या करना चाहिए, ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करना चाहिए। तो ग्रुपिंग मेथड से आपका जो आएगा वो 16 ही आएगा। ग्रुपिंग मेथड जब आप करेंगे तो 16 का ही एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आएगा और यही आपका क्या कहला जाएगा, मोड कहला जाएगा। हालांकि चूंकि ग्रुपिंग मेथड में आपको बता चुका हूँ, इसलिए डायरेक्ट मैं इस क्वेश्चन के लिए मैंने डेंसिटी मेथड का यूज़ किया आपको समझाने के लिए कि कैसे हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक 16 के सामने की फ्रीक्वेंसी 9,
इससे पहले और इससे बाद की फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, इसके साथ ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा आया 25, तो इसकी डेंसिटी 25 हुई, जबकि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, वो किसकी है, 13 की। तो 13 के सामने का फ्रीक्वेंसी 10 हमने ले लिया, और ठीक इससे पहले की फ्रीक्वेंसी 2 और इसके बाद की फ्रीक्वेंसी 3। तो टोटल जो हमारी डेंसिटी आई वो 15 आई। तो चूंकि ये कम है किससे, 25 से, तो हमारा जो मोड होगा वो क्या होगा, 16 होगा। तो इस तरीके से जो हमारा आज का जो सेशन था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसमें जो हम लोगों का आज जो था वो मोड में भी हमें क्या देखना था, ये डिस्क्रीट सीरीज को आज हमें देखना था। तो डिस्क्रीट सीरीज को हमने 3 तरीके से आज बनाना सीखा है। पहला जो मैंने आपको बताया बाय इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा जो मैंने आपको बताया ये ग्रुपिंग मेथड, और जो तीसरा मैंने आपको बताया ये था हमारा डेंसिटी मेथड। तो आप तीनों ही मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि नॉर्मली जो यूज होता है वो ग्रुपिंग मेथड ही यूज होता है। तो आप भी क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड को यूज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन था डिस्क्रीट सीरीज का, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये क्लास समझ में आ जाता है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को, जो डॉक्टर BK जायसवाल के नाम से है, इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल का सिंबल दिया हुआ है उसे आप जरूर प्रेस करें, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अभी मोड में हमारा कंटिन्यूअस सीरीज बचा हुआ है, तो इसके बाद का जो पार्ट होगा वो कंटिन्यूअस सीरीज होगा, जिसे मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। तो आप इसे प्रैक्टिस करें, इस तरह के क्वेश्चंस को। 2 हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। तो आप तब तक इस 2 सीरीज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मैं बार बार आपको यही बताता हूँ। आप प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे आप हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और आगे का जो कंटिन्यूअस सीरीज का पार्ट है मैं उसे बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।